रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे हो गए। 1000 दिन बाद भी जारी है जंग। रूस का यूक्रेन में सीरियल अटैक हो रहा है। सूमी में रूसी सेना ने बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए। 1000 दिन बाद भी किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। सूमी इलाके में जोरदार हमले किए जा रहे हैं और रूसी सेना ने सूमी को निशाना बनाकर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सूमी इलाके में जबरदस्त तबाही की खबर है रूसी हमले के बाद। तो 1000 दिन पूरे होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जंग मानो अभी शुरू हुई हो, जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार। रूस के वोरोनिश इलाके में ड्रोन से अटैक, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। यूक्रेनी हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो अटैक है इसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये यूक्रेन का हमला है रूस के रिहायशी इलाके में जिसका नाम है वोरोनिश। इस इलाके में ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया है और उसके बाद ये तस्वीरें रात में सामने आई, जहां ये आप देखिए आंखें चौंधिया देने वाली ये रोशनी ये बता रही कि कितना बड़ा ये अटैक था। तो दो तस्वीरें, एक तरफ सूमी में और एक तरफ वोरोनिश में। तो देखिए, रूस यूक्रेन जंग को 1000 दिन पूरे हो गए हैं। जो बड़ी बात है अब वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़ी बात क्या है? रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 1000 दिन पूरे हुए हैं। 1000 दिन बाद भी रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। दोनों देशों के लाखों लोगों की जंग में मौत हो गई। मानवता कराह रही है। यूक्रेन से लाखों लोगों का पलायन हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए। 24 फरवरी 2022 को यह युद्ध शुरू हुआ था। बिल्कुल, और तबाही कितनी बड़ी है ये समझिए आप। तब जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तब से 10 लाख लोग मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है, यानी करीब 20% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। अगस्त 2024 से अब तक 11,743 लोगों की मौत हो चुकी है। अगस्त 2024 से अब तक 24,600, अगस्त 2024 से अब तक 24,600 गंभीर रूप से जख्मी हैं। जंग से यूक्रेन में करीब 40 लाख बेघर हुए हैं। दूसरे देशों में यूक्रेन के 67 लाख लोग विस्थापित हैं। 4 लाख लोग इस साल यूरोप के देशों में विस्थापित हुए। बिल्कुल गौरव, और अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करके रख दिया है इस युद्ध ने। कैसे, उसकी डिटेल भी अब आपके सामने। यूक्रेन को अब तक $486 बिलियन का नुकसान हुआ है। मिलिट्री पर यूक्रेन का रोजाना खर्च जानते हैं कितना हो रहा है? $140 मिलियन। तो ये जो आंकड़ा है दरअसल वो तबाही और बर्बादी की दास्तान इस वक्त बयां करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेस्टन सर, किस तरह से आप देखते हैं इन आंकड़ों को? और लाखों लोगों की मौत हो रही है और मौत का ये जो डेटा है वो महज एक आंकड़ा बनकर रह गया है। 1000 दिन बीत चुके हैं लेकिन युद्ध का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जब यह सवाल पूछा जाता है कि अब तक इस जंग से किसको क्या हासिल हुआ, तो भी जवाब कुछ खास है नहीं। बिल्कुल समीर, 1000 दिन तक ये लड़ाई चल चुकी है और कब तक चलेगी ये कोई बता नहीं सकता है। लेकिन ये जो आपने आंकड़े दिखाए इससे साफ जाहिर है कि रूसी सेना को भी और यूक्रेनी सेना को पहली बात तो बहुत नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैजुअल्टीज, और जो जिसमें डेथ हुई है, कईयों की किल्ड हुए हैं, और साथ में जो बाकी कैजुअल्टीज हुई हैं जिसमें घायल हुए हैं लोग। दूसरा, इकोनॉमिक हालात तो यूक्रेन की बहुत खस्ता हुई है। जो इनके रिफ्यूजीज़ गए हैं यूरोप में, तकरीबन 67 लाख ये रिफ्यूजीज़ गए हैं। तो ये सारा साफ दिखाता है कि यूरोप के ऊपर भी, अमेरिका के ऊपर भी, ये कोई जो युद्ध है इसमें US का भी सपोर्ट है, सबके ऊपर काफ़ी इस पे क्षतिग्रस्त हुआ है, इनकी हानि हुई है। और साथ में यूक्रेन रशिया को भी हुआ है। देखिए, आज रशिया के ये हालत है
कि उनको नॉर्थ कोरिया के सैनिक चाहिए ये लड़ाई करने के लिए। उनके खुद के अभी सैनिक मेरे ख्याल काफ़ी कम हो चुके हैं, उनकी भी भारी तादाद में हथियार, एम्यूनिशन, गोला बारूद डिस्ट्रॉय हुआ है। ये युद्ध से अब मेरे को याद आता है हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये साफ जाहिर होता है कि लड़ाई से किसी देश को फायदा नहीं है, और ये आपके आंकड़े साफ दिखा रहे हैं। कैजुअल्टीज, बच्चे बेघर, कितने बच्चे मर चुके हैं, हॉस्पिटल्स, रिहायशी इलाकों को बिल्कुल, आप जो नुकसान। बात कह रहे हैं जनरल मेस्टन, ये बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बल्कि हर मंच पर कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है और इसका हल केवल और केवल शांति से और बातचीत के जरिए खोजा जा सकता है।